कोविड के बाद बीमारी जो है पेशेंट लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है, क्योंकि लंग इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इम्यूनिटी स्टेटस लोगों की लो हो गई है। तो इन्फेक्शन सब देख रहे हैं हम, ज़्यादा प्रमाण में इन्फेक्शन आ रहे हैं, जैसे कि डेंगू, बुखार, वायरल फीवर, ये ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा हार्ट की बीमारियां भी कुछ हद तक ज़्यादा अब देखने में आ रही हैं। सांस की बीमारियां, लंग के इन्फेक्शन, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये एपिसोड्स ये कोविड के बाद ज़्यादा प्रमाण में होते जा रहे हैं। साथ ही साथ पेशेंट लोगों को बाकी बीमारियां जो है वो भी इम्यूनिटी कम होने से जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। पेट की बीमारियां, बाद में इन्फेक्शन, कोई यूरिन इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। डेफिनेटली इम्यूनिटी जो है आज एक बहुत बड़ी चीज़ है, और पेशेंट्स को और हर आम इंसान को अपनी खुद की इम्यूनिटी और जिसको बोलते हैं प्रतिकार शक्ति, ये बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में इस प्रकार के इन्फेक्शन से हमें सामना अगर करना है तो अपने आप को सुदृढ़ बनाना, अपने आप को हेल्थ की तरफ ज़्यादा अवेयरनेस होना और खुद जागरूक होना, जो बोलते हैं जो आप काम कर रहे हो जागरूकता का, इस प्रकार से हर इंसान को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली स्टीरॉयड वॉज नेसेसरी, मतलब मैं कहना चाहूँगी उस वक्त ऐसे संदर्भ बन गए थे, उस वक्त ऐसे प्रॉब्लम हो गए थे कि दवाइयाँ स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा जान बचाने के लिए देना जरूरी हो गया। उस वक्त स्टीरॉयड भी काफ़ी हाई डोजेज में देना पड़ रहा था, तो लंबे समय के लिए देना पड़ रहा था। अब उसके कारण कुछ ऐसे प्रॉब्लम, डायबिटीज़ जो एक बीमारी है शुगर की, वो काफ़ी बढ़ गई लोगों में। देखा गया कि काफ़ी लोगों को डायबिटीज़, जो बॉर्डर लाइन के थे वो लोग को डायबिटीज़ भी निकल के आ गई। ऐसे लोगों में और बहुत से लोगों में अब ये गॉल ब्लैडर की बीमारियाँ, पित्ताशय की बीमारियाँ, पैंक्रियाटाइटिस की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, अपेंडिक्स की बीमारियाँ, ऐसी कई बीमारियाँ भी ये सब चीज़ों के कारण, डायबिटीज़ के कारण और बाकी इम्यूनिटी लो होने के कारण ज़्यादा नज़र में आ रही है। हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन करना पड़ रहा है, पित्ताशय के ऑपरेशन हो रहे हैं, कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है, पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है। ये सब बीमारियाँ जो है, पेट की बीमारियाँ भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। देखो, काम करते रहेंगे, अगर घूमते फिरते रहेंगे तो डेफिनेटली अपने आप को कई बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। जैसे हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अपन कई बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि अपने आप में प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का एक ही तरीका है। क्यों प्रतिकार शक्ति कम हो रही है? आप बैठे हैं घर में, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया है लोगों में। तीसरी प्रॉब्लम है खाने में जो है पूरा ऑनलाइन मंगा के खा रहे हैं और जंक फूड है, ये सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम आ रही है। ये सब चीज़ों के कारण पेट के विकार और प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। हमें अपने आप को, मैंने जैसे पहले ही बताया, खुद को स्वस्थ रखना आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज़ हो गई। हम अगर अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे, फिट नहीं रखेंगे, तो आने वाले समय में, अभी ये कोविड तो चलो ठीक है, थर्ड वेव आया नहीं है अलग बात है, लेकिन कई बीमारियां ऐसी जो हवा में से फैल सकती है और जंतु जो निकल सकते हैं, इस ढंग के प्रॉब्लम और फेस करना पड़ेगा। तो हमको अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो आप ऑनलाइन लोगों को जो सिखा रहे, हेल्थ के प्रति जागरूकता ला रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ हो गई। हेल्थ इंडस्ट्री इज बिकम द बिगेस्ट इंडस्ट्री टुडे। एक्चुअली ये जो जंक फूड बोलते हैं, पहले तो अपना ये सब रहता नहीं था। पुराने ज़माने में हम तो देखते थे, इतना कोई ट्रेंड नहीं था कि ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं। ये सब जो पश्चिमी देशों से, जो पाश्चात्य से जो आया हुआ है, नेचुरली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन अब क्या है, इस ढंग से उसको प्रमोट किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट है, लोगों के बच्चों में मैगी, ये वो सब चीज़ें जो खाने की जो आदत पड़ गई, पिज़्ज़ा वगैरह, इट इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर दिस जनरेशन। स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो यंग जनरेशन है, जो स्कूल से पास हो गए हैं और जो कॉलेज में हैं, जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो मतलब ये सब चीज़ें खा के ही दिन गुजारा करते, काम पे जा रहे हैं, वर्क इतना लोड ज़्यादा है, समय नहीं है, पटकन मंगा लिया, ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगा लिया, खा लिया, तो ये बीमारियाँ तो बढ़ने वाली है डेफिनेटली। और इस चीज़ों से फाइबर्स कम मिल रहे हैं आपको। एक चीज़ जो प्रॉब्लम है कि जो फाइबर्स जो चाहिए हमारे खाने में, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलते हैं, जो सलाद है, ककड़ी है, गाजर है, हरी सब्जियां हैं, ये चीज़ें कम हो गई है। तो इससे बीमारियां, पेट की बीमारियां, आंतों की बीमारियां,
और कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, ये सब बढ़ गए। इन सब चीज़ों से अपेंडिक्स की बीमारी और संडास से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है, जैसे बवासीर है, फिस्टुला है, फिशर है, और हाथों में कोलाइटिस होना बाहर खा के, एमीबी कोलाइटिस है, कोलोन में इन्फेक्शन होना, ये सब बीमारियां बढ़ते जा रही है। तो इसके मरीज देख रहे हैं हम आमतौर पे रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ मैं देख रहा हूँ, मैं बवासीर के ऑपरेशन चालू है हमारे यहाँ, और फिशर, फिस्टुला, ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। देखो अब तो कोविड का दौर काफ़ी कम हो गया है, निकल गया है, और अभी हमें सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढालना भी ज़रूरी है और मानसिकता भी हमारी ठीक करना चाहिए। अब हम थोड़े चतुर भी हो गए हैं। कोविड के समय में डेफिनेटली बहुत सा कन्फ्यूजन था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि कैसे इस चीज़ को टैकल करें। अब बहुत सी चीज़ें नॉर्मल हो गई है और हमें भी अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक, आई थिंक यू हैव टू कम अप, उससे ऊपर आना पड़ेगा और स्ट्रेस निकालो दिमाग से। कोई कोविड के नेगेटिव बातें बंद करो, कोविड हो गया, ये हो गया, इतने मर गए, उतने मर गए। अभी भी देखो कोई अफगानिस्तान में हो गया तो वही बातें कर रहे हैं हम। एक्चुअली हमें पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, अपने हेल्थ को पॉजिटिव बनाना चाहिए, अपने आप की क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। और बीमारी आने ही वाली है, ऐसा कोई बीमारी, कोई आज डेंगू है तो कुछ और आने वाला है। ये मत सोचिए कि आज डेंगू खत्म हो गया, कोविड खत्म हो गया तो कोई बीमारी नहीं आएगी। कुछ ना कुछ शरीर है, जब तक कुछ ना कुछ बीमारी आएगी। लेकिन हमें अपने आप को जागरूकता लाना है। तो अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे शरीर में उसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है और वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। जब अपने पुराने पूर्वजों से पाया, बंदरों से जब आगे बढ़े, तो अपेंडिक्स की लंबाई जो है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और ख़त्म होती जा रही है। तो उसके कारण क्या, उसमें खाना फंस जाता है, फाइबर्स कम होने से बीमार कई लोगों को अपेंडिक्स होता है। पाश्चात्य चेप जो बोल रहे हैं अपन, वेस्टर्न फूड, इसमें फाइबर्स कम होने से ये बीमारियाँ अपेंडिक्स की बढ़ रही हैं। तो आपको खाने में फाइबर्स ज़्यादा लेना है। और अगर अपेंडिक्स हो भी जाता है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका उपाय दूरबीन के द्वारा, लेप्रोस्कोपी से जो हम लोग करते हैं ऑपरेशन, इसमें अपेंडिक्स को निकाल देते हैं और छोटे छोटे छेद में से शरीर में सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के 2-3 छेद के द्वारा दूरबीन से हम लेप्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं, दूरबीन पद्धति से इसका ऑपरेशन किया जाता है और अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। दूरबीन पद्धति के बारे में और भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे बाकी बीमारियाँ हैं, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में पथरी है, ये निकाली जा सकती है। हाथों में कुछ गठाने हो गई है, कोई ट्यूमर हो गया है, बच्चेदानी में कोई गठाने हो गई है, लेडीज़ के लिए जो प्रॉब्लम फाइब्रॉइड हो जाते हैं। इसके अलावा जो अंदर में अगर कोई पस हो गया है, एब्सेस हो गया है, लिवर में एब्सेस हो गया है, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आजकल 70% जो बीमारियां हैं हाथों की, पेट की, हम लोग दूरबीन के द्वारा करते हैं, लेप्रोस्कोपी से करते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं। अगर बीमारी है तो उसका सोल्यूशन भी है, मैं तो 100% सोल्यूशन। एक बार अगर बीमारी हो गई, पित्ताशय की पथरी को निकाल दिए तो ख़त्म ही हो गई ना प्रॉब्लम। तो लोग क्या करते हैं, इसमें डरते हैं कि ऑपरेशन में क्या होगा, कैसे होगा, चीरा फाड़ी लगेगी, बड़ा चीरा लगेगा, भाई टाके रहेंगे, पक जाएंगे। ये दूरबीन से आने से पेशेंट के लिए बहुत अच्छा इन्वेंशन हो गया है, बहुत अच्छी बात हो गई है। और पेशेंट लोग भी 2 दिन में यहाँ से हॉस्पिटल से चले जाते हैं, काम पे जल्दी जा सकते हैं क्योंकि टाके नहीं रहते हैं, अर्ली टू वर्क, फिर से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। तो डरने की जरूरत नहीं, अगर प्रॉब्लम आएगा तो फेस करना है, इसमें डरना क्या है। और दूसरा मैं एक और बात बोलना पाऊँगा, जैसे लेज़र के बारे में भी आपको बता देता हूँ। आजकल लेज़र आ गया है, लेज़र द्वारा हम लोग सर्जरी करते हैं। पाइल्स का जो बवासीर बोलते हैं अपने इसमें, पाइल्स, और भगंदर जो फिस्टुला बोलते हैं, फिशर बोलते हैं, जो कि कट हो जाते हैं और दर्द होता है, संडास के रास्ते में खून जाता है, बवासीर में खून जाता है। इन बीमारियों का भी लेज़र के द्वारा बहुत अच्छा उपाय है। पेशेंट को एक दिन में ही सवेरे आके शाम को ही ऑपरेशन करके कर जा सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट साइंस में हुआ है, ये एक तरीके से अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक ये जाने कि इनसे घबराएं नहीं। हमारे हॉस्पिटल में सभी प्रकार के स्पेशलिटी लोग हैं। यहाँ पे कार्डियक, हार्ट के भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर भागवतकर, जो हार्ट के बारे में देखते हैं, और न्यूरो सर्जन भी है डॉक्टर काकानी, जो न्यूरो सर्जरी और ब्रेन के बारे में देखते हैं। यूरोलॉजिस्ट हैं, अमित देशपांडे सर हैं, जो यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट संभालते हैं। गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो डॉक्टर अर्चना मैडम, अर्चना कोठारी मैडम, वो देखते हैं। सर्जन में खुद फिजिशियन है हमारे यहाँ, 2 फिजिशियन है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो
इस प्रकार से मल्टी स्पेशलिटी में कोई भी प्रकार का मरीज आए तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह डॉक्टर्स की टीम पूरी तैयार रहती है। इसके अलावा हमारे यहाँ आईसीयू फैसिलिटी है, तो कोई क्रिटिकल पेशेंट है उनको आईसीयू में रखा जाता है, जो नॉर्मल पेशेंट है उनको जनरल वार्ड और प्राइवेट रूम्स उसमें अलग करके वहाँ रखा जाता है। ऑपरेशन थिएटर भी अपना बहुत एडवांस ऑपरेशन थिएटर बना है कि हर प्रकार का वहाँ पे लैप्रोस्कोपी है, लेज़र मशीन है, सियाम मशीन है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, सोनोग्राफी है, कार्डियक मॉनिटरिंग मशीन है, ट्रेडमिल है फॉर कार्डियक, इको कार्डियोग्राफी, सभी प्रकार की मशीनें जो है अपने हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार की बीमारी से हम लोग अच्छे ढंग से ट्रीट कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए उपयुक्त आदमी भी अवेलेबल है, मशीन भी अवेलेबल, और हमारी एक तो इच्छा भी होनी चाहिए, मानसिकता कि हम पेशेंट को अच्छा करके भेजें और कम और स्वस्थ क्या बोलते हैं पेशेंट को काफ़ी कम दरों में और रिफायत दरों में। हमारा उद्देश्य है कि ये फ़ायदा मिले। और हम लोग, मैं तो 30 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, और मेरे कई पेशेंट इस बात के मतलब साक्षीदार है कि मेरी बात पे इतना विश्वास रहता हूँ, मैं बोल दूँ नहीं ये करना है तो वहाँ से कौन नहीं सर आपने बोल दिया तो हम करें। ये एक इस क्षेत्र में ज़रूरी भी है कि विश्वास गेन करना और आगे बढ़े और उनका भी फ़ायदा और सबका फ़ायदा भला हो उसमें। ओबेसिटी इज़ अ वेरी बिग इशू, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने देश में। आज देखा जाएगा तो हमारे जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी ओबीज बनते जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं, खान पान, काम, बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम, एक्टिविटी कम है, एक्सरसाइज कम है, खाने का तरीका गलत है, लेट नाइट ईटिंग करना है, मतलब सब तरीके से हम लोग उसकी तरफ जो एक गलत आदतें बना ली हैं उसका परिणाम जनरेशन को तो भोगना ही पड़ेगा। अभी भी सचेत हो जाए, जो ओबेसिटी है वो पूरी कोशिश करता है, उसके मन में कभी ना कभी ख्याल जरूर आता है कि वजन कम करूँ, काम करूँ, ये करूँ, लेकिन देखो अगर लाइफस्टाइल नहीं बदलोगे, आप लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लाओगे तो नहीं सुधर सकते। आपको लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा, खान पान में बदलाव लाना पड़ेगा, और तभी आप जाके ओबेसिटी से बच सकते हैं। ओबेसिटी के बहुत सारे उपाय अवेलेबल है, ऑपरेशन भी अवेलेबल है, पीडियाट्रिक सर्जरी भी करते हैं हम लोग। बहुत जो मोटे हो जाते हैं, जो कम ही नहीं हो सकता जिनका, उनको पीडियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। उनके पेट को ऑपरेशन करके छोटा करके दूरबीन के द्वारा ही होता है, ये ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन वो एक्सट्रीम स्टेप है। मैं बोलता हूँ वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले ही सचेत होना है और ओबेसिटी से बचना है, स्पेशली बच्चे और यंग जनरेशन, इनको तो ये ओबेसिटी से दूर, क्योंकि हाइपरटेंशन उनको होता है, डायबिटीज़ उनको हो रहा है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दम लग रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, सभी प्रकार की बीमारियां उनमें ज़्यादा पाई जा रही हैं। आखिरी का सवाल सर, आज के जो दिनचर्या है वो हिसाब से कैसे आज के जो नवयुवक है या फिर जो बुजुर्ग है और बाकी जो जनरेशन है कैसी लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। कैसी लाइफस्टाइल? आइडियल लाइफस्टाइल तो देखो हर आदमी अपने तरीके से करता है, लेकिन अपनी दिनचर्या में हम दो चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी है। एक तो अपने दिमाग का, माइंड का, और दूसरा हमारी बॉडी का। ये दोनों चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो बहुत सी बीमारियां, मानसिक टेंशन, स्ट्रेस दिमाग के ख्याल से कम होगी, और बॉडी का ध्यान रखने से हमें बहुत सारी बीमारियां से बच सकते हैं जो अवॉइडेबल है। मानसिक ध्यान रखने में आपको मेडिटेशन, माइंड शांत रखना, स्ट्रेस नहीं लेना, एक बहुत सारे रिलैक्सिंग टेक्निक्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, मीडिया पे, कैसे हम अपने आप को, एक बॉडी का, मानसिकता को शांत रखें और स्ट्रेस से बचें। तो ये तो माइंड की बात हो गई। दूसरा, अपने बॉडी के लिए हमेशा अपने बॉडी को कम से कम, मैं बोलूँगा कि हर व्यक्ति ने 1 घंटा अपने शरीर के लिए देना चाहिए, खुद के लिए दो। सबके लिए तो हम करते आ रहे हैं, जो 24 घंटे उसमें आप 22 घंटे दूसरों को दो। 1 घंटा माइंड के लिए और 1 घंटा बॉडी के लिए आप खुद के लिए करिए, और डेफिनेटली ये 2 घंटे आपके जो इन्वेस्ट करोगे अपने दिनचर्या में, कहीं भी कभी भी करो, जब भी समय मिलता है। कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है तो सवेरे नहीं कर सकता, शाम को करें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, अलग अलग प्रकार की साइकिलिंग करें, यू नो ऑल दिस फैक्टर्स आर अवेलेबल। हम करें, जिम जाएँ, देखो जिसको जो शौक है वो करें, लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। खान पान पे ध्यान रखिए, जंक फूड पे ज़्यादा मत जाइए, ताज़ा खाइए और उतना खाइए जितनी ज़रूरत है। मैं तो बोलता हूँ खाओ और एक्सपेंडिचर करो,
मतलब अगर आप रात को लेट खा रहे हो तो वो आपका पूरा चर्बी में कन्वर्ट होने वाला है। आप दिन में खाइए और उसको एक्सपेंडिचर कर दो। जमा बैंक में पैसा करते हो, पैसा करो, फैट को, चर्बी को मत जमा करो। खाओ खर्चा करो, खाओ खर्चा। जितना आपको लगता है कि आज दिनचर्या में मुझे इतनी मेरी एक्टिविटी ज़्यादा होने वाली है, भागदौड़ होने वाली है, तो आप ज़्यादा खाइए। आपको लगता है दिनचर्या आज संडे सुस्त है, कम खाइए। अपन ने देखा यहाँ सब उल्टा चल रहा है, संडे को दबा के खा रहे हैं, रात को दबा के खा रहे हैं, दिन में बिल्कुल कम खा रहे हैं। तो ऑल दी सर सब जो चीज़ें हो रही है सही नहीं हो रही है। हमको कहीं ना कहीं अपने यंग पॉपुलेशन को, जनरेशन को, सभी लोगों को जागरूकता लाना है और जैसी ज़रूरत है वैसा खाइए।